नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तृतीय सर्ग। जानकी से भेंट, वाटिका विध्वंस और ब्रह्मपाश बंधन। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार रोते रोते सीता जी ने सोचा, अच्छा तो है मैं फांसी लगातार अपना शरीर क्यों न छोड़ दूँ। इन राक्षसियों के बीच में रहकर रघुनाथ जी के बिना जीने से क्या लाभ है। फांसी लगाने के लिए मेरी लंबी बेड़ी पर्याप्त होगी। जानकी जी को इस प्रकार मरने का निश्चय करती देख सूक्ष्म रूपधारी हनुमान जी के हृदय में कुछ विचार था। उनके कानों में पड़ने योग्य धीमी वाणी में सैन्य चिन्ह इस प्रकार निकले। इस स्वाकु वंश में उत्पन्न हुए अयोध्यापति भंवरा दशरथ बड़े प्रतापी थे। उनके त्रिलोकी में विख्यात 4 पुत्र हुए, वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों ही देवताओं समान शुभ लक्षणों से संपन्न है। उनमें बड़े भाई राम, भ्राता लक्ष्मण, भाया सीता सहित अपने पिता की आज्ञा चंद्र कारण में आए थे। वे महान गौतमी नदी के तीर पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। उस आश्रम में श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में दुरात्मा रावण भाव आकाश जनक नंदनी सीता जी को ले गया। तब अति शोकाकुल भगवान राम ने जानकी जो इधर उधर ढूंढते हुए पृथ्वी पर बड़े पश्चात जटायु को देखा। उसे तुरंत ही दिव्य धाम पहुंचाकर वे ऋषिमुक्त पर्वत पर आए। वहाँ आत्मदर्शी भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उसकी हरण करने वाले बाई को मारकर उसे राजपद पर अभिषेक किया। इस प्रकार रघुनंदन ने मित्र का कार्य सिद्ध किया। वानरराज सुग्रीव ने भी समस्त वानरों को बुलाया। सब और सीता जी खोज करने के लिए भेजा। उन्हीं में से एक मैं सुग्रीव का मंत्री वानर हूँ। मैं संपाति के 900 योजन समुद्र लांघ कर समुद्र तुरंत लंकापुरी में आया। यहाँ सबत सो लक्षण सीता जी को ढूंढा। सैन्य सैन्य अशोक बालिका में ढूंढते ढूंढते मैंने यह संसिपा वृक्ष देखा और यहाँ श्री रामचंद्र जी की महारानी देवी जानकी जी को अति क्लेश से शोक करते पाया। इनके दर्शन से मेरा यहाँ आना सफल हो गया। ऐसा कहता परम बुद्धिमान हनुमान जी मौन हो गए। क्रम से ये सब बातें सुनकर सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ। वही कहने लगी, मैंने जो आकाश में शब्द सुना वह क्या वायु का उच्चारण किया हुआ है, अथवा स्वप्न या मेरे मन की भ्रांति है, अथवा यह सब सत्य ही तो नहीं है। क्योंकि दोस्ती के कारण नींद तो मुझे आती नहीं, फिर स्वप्न कैसे हो सकता है और मैं प्रत्यक्ष सुन रही उसे भ्रम भी कैसे हो सकता है। सही है, सब यथार्थ है। सूत्रा जिसने मेरे कानों के अमृत समान प्रिय वचन लगने वाले वचन कहे हैं, वह प्रियभाषी महाभारत मेरे सामने पता तो। जानकी जी के ऐसे वचन सुन हनुमान जी सैन्य सैन्य उस वृक्ष के पत्र भार से उतरकर सीता जी के सामने खड़े हुए। उस समय उन्होंने अरुण वदन पीताम्बर और कल्कविंक चिरत पक्षी के समान आकार वाले बानर के रूप में धीरे से सामने आता सीता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसे देख जानकी जी को भय हुआ कि मुझे फंसाने की माया से बानर रूप धारण कर यह रावण ही आया है। सोचा पीछे मुख के बैठी नहीं। तब हनुमान जी ने सीता जी से कहा, देवी आप जैसी आशंका कर रही हैं वह नहीं हूँ। हे माता, मेरे विषय में आपको जो शंका और इसे दूर करें। हे शोभप्रदे, मैं तो कौशलाधिपति परमात्मा राम का दास और वानर सुग्रीव का मंत्री हूँ। तथा हे शोभने पूर्ण जगत के प्राण स्वरूप पवन देव का मैं पुत्र हूँ। है सुनकर जानकी जी ने हाथ बांधकर खड़े हुए हनुमान जी का, तुम जो कहते हो मैं रामचंद्र जी का श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। सो भला बाना और मनुष्यों की मित्रता कैसे हो सकती है। तब सामने खड़े हुए हनुमान जी ने प्रसन्न होकर जानकी जी का सभी के प्रेरणा से परम बुद्धिमान भगवान राम ऋषिमुक्त पर्वत पर आए। उस पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब दूरी से राम और लक्ष्मण को आती था तो मन में मेहमान था उनका आसे जाने के भेजा। मुझे उनके पास भेजा। तब मैं ब्रह्मचारी का वेश धारण कर राम जी के पास आया और उनका शुद्ध स्वभाव जानता उन्हें कंधे पर चढ़ाकर सुग्रीव के पास ले गया तथा राम और सुग्रीव दोनों की मित्रता टहराई। सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया था। रघुनाथ जी ने उसे एक ही बाण में मारकर सुग्रीव को बानरों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। तब सुग्रीव ने अपनी खोज के लिए बड़े भयभीत और पराक्रमी बानरों को दिशाओं में भेजा। वो समय मुझे चलता देख श्री रघुनाथ जी ने मुझे आदरपूर्वक कहा, हे पवन नंदन, मेरा यह सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर। तुम सीता जी से मेरी और लक्ष्मण की सब कुशल कहना। करा अपनी पहचान करी। मेरी है सीता जी की अति मेरी उत्तम अंगूठी जिस पर मेरे नाम लिखे हुए हैं।
सीता जी तो अति सावधानी से दे देना। और मैं ऐसा कहकर उन्होंने अपनी उंगली से उतारते हुए अंगूठी मुझे दिखा दी। मैं उसे बड़ी सावधानी से लाया हूँ। देवी आप है अंगूठी देती है। ऐसा कहकर हनुमान जी ने वह अंगूठी देवी जानकी जी को दे दी। नमस्कार तब हाथ जोड़े दूर खड़े हो और नमस्कार कर हाथ जोड़कर दूर खड़े हुए। तब नाम अंतिका मुद्रिका को देकर सीता जी अति आनंदित हुई। उस चलचलाता नेत्रों में आनंद आंसू बहने लगी। कहना वे कहने लगी, तप्पीवा तुम मेरे प्राणदाता हो, तुम बड़े बुद्धिमान और रघुनाथ जी के भक्त और प्रेयकारियों। मुझे निश्चय ही उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है। यदि ऐसा न होता तो तुम पर पुरुषों मेरे पास क्यों भेजते। हनुमान मेरी सारी आपदाएं तुमने देख ही ली हैं। राम तो सब बातें सुना देना जिससे उन्हें मुझ पर दया उत्पन्न हो। हे साधु श्रेष्ठ, अब मेरे प्राणों के 2 ही मास और रहेंगे। यदि इस बीच में रघुनाथ जी न आए तो दुष्ट मुझे खा जाए रहते। यदि भगवान राम वानरा सुग्रीव से अन्य वानर यूथपो को लेकर तुरंत ही रावण तो पुत्र और सेना से संग्राम में माता मुझे सुनाएंगे तो ही उनका पुरुषार्थ ठीक होगा और तभी तुम इस वर्णन किए पुरुषार्थ का वर्णन करना। हे हनुमान, तुम भी वैसी बेटी से उनसे सब बातें कहना जैसे वे श्री रावण को मारता मेरा उद्धार करें। ऐसा चले तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त हो। तब हनुमान जी ने कहा उनसे कहा, देवी मैंने जैसा कोसता है उससे भी यही प्रतीत होता है। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सीधी शस्त्र लेकर सेना युद्ध सुग्रीव के साथ सहित आएंगे और राम तो बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। देवी इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं है। इस पर जानकी जी कहने लगी, भगवान राम में वो आत्मा है, उनसे शैलता कोई माप नहीं है। वे सर्वव्यापक है, किंतु बानर यूथपों के साथ वे इसका समुद्र पार चलते ही आएंगे। हनुमान जी बोले, वे दोनों नल से मेरे कंधे पर चलते आएंगे और वानर सुरी सेना से इस विस्तीर्ण समुद्र को आकाश वहाँ से सन में पार कर तुम्हें प्राप्त करने के लिए संपूर्ण राक्षस समुद्र को भस्म कर डालेंगे। इसमें करने भी संदेह नहीं। हे देवी, अब मुझे याद कह दो। मैं अभी अनुज से श्री भगवान राम का दर्शन करते लिए जाता हूँ, दर्शन करने के लिए जाता हूँ और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लाने का प्रयत्न करता हूँ। देवी, मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे श्री रघुनाथ जी मेरा विश्वास करें। उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी से उत्सुकतापूर्वक उनके पास जाऊँगा। तब कमल लोचना सीता जी ने कुछ सोच विचार कर अपने तेज पास से में से चूड़ामणि निकाल कर दिया। उसे हनुमान जी को दिखता ही कपिवर, इससे भगवान राम और इससे भगवान राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे। हे सुपुत्र, उनका वो विश्वास जाएगी। एक बात और बताती, एक दिन चित्रकूट पर्वत पर रघुनाथ जी एकांत में मेरी गोद में से रखते सो रहे थे। इसी समय निकापुर जयंत काट इसमें वहाँ आया और माँ से लोभ से मेरे पैर के लाल लाल दूसरे को अपनी चौंस और पंजे से फाड़ डाला। जब श्री रामचंद्र जी जा रहे तो मेरे पैरों में घाव हुआ देखता बोले, प्रेत किस दुरात्मा ने मेरा है प्रेत कार्य किया है। वे है ही है जो उन्होंने अपने सामने उस कौए को बारम्बार मेरी बातें देता। उसकी चौंस पंजे लोग ढील से सने हुए थे। उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तुरंत एक तरण उठाया और दिव्य रास्ता प्रयोग कर उसे प्रज्वलित अस्त्र को ढीला से उस कौए की ओर फेंक दिया। तब वह काट भयभीत होकर भागा और त्रिलोकी छट्टा फिरा। किंतु जब इंद्र ब्रह्मा आदि ने भी उसकी अच्छा न होती तो वह डरता दया निधि भगवान राम के जन्म दिया। उसे संगालित श्री रामचंद्र ने उससे कहा, मेरा यह सहस्त्र अमोघ है, यह कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। आप तथा तू केवल एक की आंख देकर यहाँ से चला जा। तब वह कार अपनी बाईं आंख देकर चला गया। ऐसे पुरुषार्थी वे ही रघुनाथ जी जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। सीता जी का धर्म सुन हनुमान जी ने कहा, देवी, इस समय रघुनाथ जी को तुम्हारे यहाँ होने का पता चला उस समय इस लाश मंडिका लंका तो इस समय भस्म कर डालेंगे। जानकी जी ने कहा, वत्स, तुम अत्यंत सूक्ष्म सही वाले हो, कह आश्चर्य कैसे लड़ोगे और सब बानर भी तुम्हारे समान ही होंगे। देवी जानकी जी के वचन सुनकर हनुमान जी ने अपना पूर्व रूप दिखाया, जो मेरू और मंदार पर्वत के समान अति विशाल राक्षसों भय उत्पन्न करने वाला था। हनुमान जी को महापर्वत के समान विशालता शरीर देखकर सीता जी का पार आनंद हुआ और वे उससे नहीं, हिमावत्सत्व, तुम बड़े समर्थवान हो। अच्छा, अब तुम सीधी श्री रामचंद्र जी के पास जाओ, अन्यथा तुझे महाबली वीर तो राक्षस देख लेंगी। तुम्हारा माँ कल्याण में हो। हनुमान जी को भूख लगी हुई थी। वे बोले, देवी, आता दर्शन कर चुका, अब मुझे आपके सामने लगे हुए फलों को से पालन करना है। तब जानकी जी के बहुत अच्छा कहने पर कपिवर ने
फल खाए। उनके विराट आने पर उन्हें प्रणाम करते चल दिए। फिर तो दूर चलने पर उन्होंने अपने मन में सोचा, जो दूत अपने स्वामी के कार्य के लिए आता उनमें किसी प्रकार विघ्न न करने वाला कोई भी कार्य न करते, यूँ ही चला जाता। वह अधम ही है, आते मैं कुछ और भी करूँगा और रावण से मिलकर कथा बातचीत कर फिर हनुमान जी के दर्शनार्थ जाऊँगा। मन में ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमान जी ने वस्त्रों को उठाकर अशोक वाटिका के समय सीन कर लिया, जिसके नीचे सीता जी बैठी थी। उस वस्त्र छोड़कर सब शेष वाटिका का उन्होंने उजाड़ डाला। उन्हें वन उजाड़ते देख राक्षसियों ने जानकी जी पूछा, वानर काला विकट वीर कौन है? जानकी जी बड़ी राक्षसी माया तो आप ही लोग जाने, दुख और शोक से आतुर मैं क्या जानूं। जानकी जी इस बात कहने पर वह पीकर राक्षसी रावण के बाजार था, उसे हनुमान जी की सारी कह सुनाई। वे कहने लगी, रे बड़े पराक्रमी वानर का पुरानी सीता जी के से संभाषण था, इस सन में सारी असर बतिया उजाड़ दी है। उस महापराक्रमी ने मंडल के प्रसाद को भी तोड़ डाला और उससे सब राक्षसों को मारता इस समय भयभीत बैठा हुआ है। वन विध्वंस का महान अप्रिय समाचार सुनकर राक्षस रावण तुरंत उठा। उसने 10 लाख सेवकों को भेजा। इधर पर्वतराज हनुमान जी लोहे के खम्भ को शस्त्र रूप में लिए हुए उसे टूटे फूटे मंदिर के प्रथम भाग में बैठे हुए। उनकी पूछ को सहल रही थी तथा मुख आतती भयानक थी। राक्षसों के समूह को आया देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया, जिसे सुनकर सब एकदम स्तब्ध हो गए। फिर चपुर राक्षसों को मारने वाले भीषणाकार हनुमान जी को देखकर राक्षसों ने उन पर मानव कार्य शस्त्र छोड़े। तदंतर युद्धपति दशरथ जैसे मत्स्यों को मत्स्य डालता है, वैसे हनुमान जी ने उत्तर अपने मुखदल से एक समय सबको चारों ओर से पीस डाला। अनेक किंकरों का मरण सुनकर रावण क्रोध से पागल हो गया और उसने 5 बड़े बड़े बांकी सेनापति को अपनी सेना के साथ भेजा। हनुमान जी ने अपनी लोह समझे तुरंत उन सबको मार डाला। तब उसने अति क्रोधित होकर 7 मंत्री पुत्रों को भेजा। वानराधीश पवननंदन ने वहाँ आने पर उन सबको भी पहले की भांति इस समय लोह समझ मार डाला। अपने पूर्व समय बैठकर अन्य राक्षसों आने की बात देखने लगे। तब अति बलवान प्रतापशाली राजकुमार अक्ष आया, जो उसे देखकर हनुमान जी ने उस मुद्दल लेकर आकाश में उड़ गए और बड़े वेग से ऊपर से ही उसके मस्तक पर मुद्दल का प्रहार किया। इस पर राक्षस को मारता उसकी सेना तो भी नामो निशान मिटा दिया। राजकुमार अक्ष के वध का वृत्तांत सुनकर राक्षस रावण अत्यंत क्रोध में भरकर इंद्रजीत से बोला, बेटा जहाँ मेरे पुत्र को मारने वाला मेरा शत्रु है, मैं वहाँ जाता हूँ, उसे मारते या बांधकर तेरे पास लाता हूँ। इंद्रजीत ने कहा, पिताजी वहाँ दुख ना कीजिए, मेरे रहते हुए आप ऐसे दुख में वसन क्यों बोलते हैं? मैं उस वानर को सीधी ब्रह्म पास में बांधकर लिए आता हूँ। ऐसा कहता वह प्रथम पराक्रमी वीर रथ पर चला, बहुत से असुरों के साथ पवन पुत्र हनुमान के पास पहुँचा। तब वीरवान हनुमान जी भयंकर सिंहनाद सुन हाथों में सब लिए धौड़ के समान आकाश में उड़ रहे, उतास में उल्टे देश। इंद्रजीत ने 8 बाणों से उनके सिर को बीधा, फिर 6 बाणों से उनके हृदय और 2 चरणों को और 1 से उनकी पूंछ को बीधता। वह सुई ढोल सिन्हा करने में तब महाबली हनुमान जी ने अति प्रसन्नता स्तंभ उठाकर एक समय उससे हाथी ने मार डाला और ढोलों से उससे रथ चूर्ण कर दिया। तब महाबली वेदनाथ इंद्रजीत ने दूसरे रथ पर चलकर तुरंत ही बाणा से हनुमान जी को ब्रह्म पास में बांध दिया। उन्हें राक्षस रावण के पास ले दिया, जिनके नाम तक निरंतर जप करने वाले होते हैं। एक समय अज्ञान तट बंधन उतारकर करोड़ों सूर्य समान प्रकाशमान उनके परम कल्याण में पद को तत्काल प्राप्त करके उन्हीं भगवान राम के चरण कर्म को सदा अपने हृदय कमल में धारण करने वाले हनुमान जी सदा ही समझ बंधनों में छूटे हुए। उनका ब्रह्म पास अथवा किसी बंधन से क्या हो सकता है? इति समय अध्यात्म राम उमामेश्वर संवादे सुंदरकांडे तृतीय सर्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।